बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है बड़ी, और ख़बर ये है कि हुकूमत पंजाब यानी उस्मान बुज़दार की हुकूमत को बजट पास कराना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरद्दिफ़ होगा और वो आसानी से बजट पास नहीं करवा सकेंगे। ये बात जो है मैं आपको बड़े ही मुहतात अंदाज में बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जो बताने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, जो पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बजट पास नहीं करवा सकेगी और ये हुकूमत इस तरह ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से तब्दीली का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात करते हुए कह रहा हूँ कि उनको बजट पास करवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। मेरा मतलब है कि जान जोखा जपान वाला काम होएगा। बहरहाल इसकी सारी बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके केसेस हैं कुछ चल रहे, और वो जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हुआ था। फिर तरीन साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में की थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग कह लें, थोड़ी सी धौंस धमकी कह लें जो राजा रियाज साहब की थी, जिसमें फिर वो राजा रियाज की धमकी काम कर गई और उन्होंने कहा कि जनाब हम फिर कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। आपको याद होगा तो राजा रियाज साहब का जो एक भोले जे मुँह दे नाल सख्त जी गल थी वो फिर इमरान खान साहब तक पहुँची तो इमरान खान साहब जो है ना वो बड़ा घबरा गए, टाइगर ने आजी साहब ज़रा घबरा जाएंगे। बाहर उन्होंने फिर उनको बुला लिया, मीटिंग हुई और फिर FIA के को रोक दिया गया कि तहकीकात करने से कि अली ज़फ़र साहब पहले तहकीकात कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप कीजिएगा। इस तरह का एक सिलसिला चला। लेकिन तरीन साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले से मुतमईन नहीं हैं और फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये किया कि अपने ग्रुप का इजलास बुलाया और उस इजलास में उन्होंने दो काम किए। एक तो काम उन्होंने ये किया कि पंजाब असम्बली में अपना पार्लियामेंट लीडर नामज़द कर दिया सईद अकबर नवानी साहब को, और कौमी असम्बली में भी पार्लियामानी लीडर नामज़द कर दिया जो कि राजा रियाज साहब हैं। अब कौमी असम्बली में उनके पास जो अरकान की तादाद है वो 10 के करीब है, 10 से 12 कहा जाता है, जबकि पंजाब असम्बली में उनके पास 30 से 32 अरकान सूबाई असम्बली मौजूद हैं जिनमें सिटिंग मिनिस्टर्स भी हैं और साथ मुशीर भी हैं और उनमें ऐसे अरकान भी हैं जो पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ हैं। तो ये जो इन्होंने किया है अलग ग्रुप उसका अनाउंस किया है, उनके पार्लियामानी लीडर्स को अनाउंस किया, तो मेरी इतलात के मुताबिक बल्कि उनमें से एक अहम तरीन बंदे से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जब जुम्मे के रोज़ इजलास होगा पंजाब असम्बली का तो उसमें जाके हम स्पीकर से बतौर ग्रुप मिलेंगे, उनके साथ अपने अरकान को लेके जाएंगे और वहाँ पर उनको बताएंगे कि जनाब हमारा ये एक अलग ग्रुप है, लिहाजा हमें अलग नशिस्तें जो हैं वो अलाट की जाएं असम्बली के ऐवान के अंदर, और हमारा ये पार्लियामेंट लीडर है तो आप जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाते हैं तो फिर हमें भी हमारे लीडर को भी उसमें मदऊ किया जाए। अब ये जो एक सूरत हाल बनने जा रही है ना, ये बड़ी एक सीधा सीधा फॉरवर्ड ब्लॉक है और सीधी सीधी एक ब्लैक मेलिंग की कहा जा सकता है सूरत हाल है। लेकिन क्या किया जाए कि इमरान खान जो है ना उसकी वहाँ से सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है। ये उन अरकान का कहना है कि वो जब से हमने कहते हैं कि जब से हम जो है मिलना शुरू हुए हैं तरीन साहब के साथ, क्योंकि तरीन साहब की वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं PTI को बनाने में भी और हुकूमत को हुकूमत बनाने में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं उनकी। ये बात जो है वो सिटिंग मिनिस्टर ग़ुलाम सरवर खान साहब वो भी एक TV पर बैठे कह रहे थे और इस तरह से, और कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है सिवाय शाह महमूद कुरैशी के जो कहे कि जनाब ये हुकूमत जो है वो तरीन साहब की कोशिशों के बगैर बनी है। स्वाय शाह महमूद कुरैशी के वो ही कहते हैं कि ना कोई मसला नहीं, इमरान खान को वोट पड़ा था, उनका अपना एक अंदाज़ है खुशामद करने का, वो अपने लीडरों की इसी तरह से खुशामद करते चले आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है। लेकिन जितने भी बाकी लोग हैं पंजाब में, जितने लोग हैं वो सब मानते हैं इस बात को, इवन KPK के लोग मानते हैं कि जितनी बार भी PTI ने हुकूमत बनाई है, चाहे वो कौमी वफाकी सतह पर हो, सूबे की सतह पर हो, उसमें सब में तरीन साहब का बहुत अहम तरीन रोल था और उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात यानी जो है ना वो दी अपनी पार्टी को। अब मसला ये है कि जनाब तरीन साहब जो हैं वो उनकी दाल प्रॉपर गल नहीं रही। शहजाद अकबर साहब हो गए, जो हैं अपना आज़म खान साहब हो गए जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और इस तरह के असद उमर साहब हो गए, इस तरह के लोगों की वजह से तरीन साहब को अहम तरीन से नाहल तरीन तक का यानी सफ़र तय करना पड़ा और अब वो जो हैं वो फालतू तरीन करार पाए हुए थे। तो फिर उन्होंने अपने आप की फिर अहमियत बनवाने के लिए ये बताना शुरू किया कि जनाब मैं भी कुछ हूँ, मैं कोई दाल चौल नहीं बेचता रहा, मतलब मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया।
अब उस ग्रुप की मुलाकात के बाद फ्रूटफुल उस तरह के रिज़ल्ट्स फ़िलहाल उनको नहीं मिल रहे जिस तरह के वो चाहते थे। लिहाजा ये किया गया है कि एक ग्रुप बना दिया गया है पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली के ही बजट को टारगेट किया जा रहा है। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि पंजाब असम्बली के बजट को टारगेट किया जाएगा, और कौमी असम्बली का जो बजट है उसमें इस तरह से कोई फ़िलहाल उनका मूड नहीं है कि वहाँ पे हम उसको हुकूमत को गिरा दें। वो चाहते ये हैं कि पंजाब असम्बली में हम अपना प्रेशर बरकरार रखें, और यहाँ पर जो उनके अरकान के साथ जो अरकान ने कल कहा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, सबसे ज़्यादा तो खुर्रम लगारी साहब बोले। उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, ना वहाँ पे DC बात सुन रहा है, ना मजिस्ट्रेट बात सुन रहा है, ना थानेदार सुन रहा है, तो मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इसी तरह और लोगों ने भी बातें की। फ़ारूक चौहान साहब हैं लाहौर से, फ़ारूक चौहान सॉरी कहता हूँ, नज़ीर चौहान साहब हैं, वो भी लाहौर से MP हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। तो फिर उन्होंने ये तय पाया कि पंजाब असम्बली में ज़रा प्रेशर जो है उसको बिल्ड किया जाए। उसके लिए ये बाकायदा तौर पर ये जो उन्होंने प्लानिंग की है वो ये है कि जुम्मे के रोज़ जाके वो स्पीकर पंजाब असम्बली से कहेंगे जी भाजी सानू ज़रा वक्रियां सीटां अलाट कर दो, और पार्लियामेंट लीडर के तौर पर हमारे जो लीडर है उसकी नशिस्त आगे ले आई जाए। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। और जब कहीं पर आप अपने आप को पार्लियामानी ग्रुप के तौर पे असम्बली के ऐवान में जाके मुतारफ़ करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अपनी एक अलग शनाख्त है। पार्टी बेशक PTI है लेकिन शनाख्त अलग है, और फिर वो अपनी शनाख्त के अतबार से फिर वोट देंगे नहीं देंगे, बजट में क्या होगा वो एक अलग बात है। बट एनीवेज़ ये वो शुरुआत है जो बड़ी देर से मैं जिसकी प्रेडिक्शन कर रहा था, अब वो उसका काम शुरू कर दिया गया है, और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और बताने वाले ये बताते हैं कि पंजाब असम्बली में बजट पास नहीं हो सकेगा, जिसका मतलब ये होगा कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या इमरान खान की हुकूमत बच जाएगी ऊपर? मुझे लगता है कि वो भी नहीं बचेगी। लिहाजा अब जो मैंने आपसे कहा था कि 11 जून से तक ख़तरे में हैं हालात, तो अब ख़तरात सामने आना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही बजट पेश होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद मौजूदा हुकूमत के लिए ख़राब होती चली जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उनको इमरान खान ने ज़रा क्या कहते हैं लंगड़ी टैंड खेड़ के फंसाया है इस वक्त, और यानी शहबाज शरीफ साहब के केसेस एक दफ़ा फिर अदालतों में चले गए हैं उनके बाहर जाने से मुतल्लिक। तो वो जब तक फ़ैसले नहीं आते, और फिर वो एक सिलसिला अलग से चल रहा है। इधर तरीन साहब ने अपनी तरफ से प्रेशर डाल दिया, और ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि ये कोई अगर समझे कि तरीन साहब अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे हैं या वो सिर्फ अपने केसेस के लिए कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। वो सिर्फ अपने केसेस के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो जिनके कहने पे PTI में शामिल हुए थे, जिनके कहने पे उन्होंने हुकूमतें बनवाने में अपने जहाज़ का पेट्रोल और ईंधन ज़ाया किया और जहाज़ को इस्तेमाल किया, जिनके कहने पे वो इमरान खान के ATM बने हुए थे, और जिनके कहने पर वो आगे सारा कुछ करते रहे, उन्हीं के कहने पर अब वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। और उसका मतलब ये है, मतलब क्या है? मतलब ये है सीधा सीधा कि बुज़दार इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। ये बात बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा कमर जवेद बाजवा साहब ने सहाफ़ियों के साथ ऑफ कैमरा मीटिंग में इसका इस तरह से इकरार किया था कि उन्होंने कहा कि यार देखें, अगर इमरान खान आप समझते हैं हमारी सारी बातें मान लेते, अगर मान लेते होते और हम सब कुछ करवा सकते होते तो हम बुज़दार को चेंज करवा लेते ना। इसका मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि बुज़दार जो है वो चेंज हो जाए और उनकी जगह कोई और आ जाए, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया और हर बार यही कहा कि जनाब मैं आपको बता दूं कि बुज़दार से अच्छा कोई नहीं है, वो वसीम अकरम प्लस है। इमरान खान ने उनकी इतनी तारीफ़ें की हैं और उनके कामों की इतनी तारीफ़ करते हैं, और कल ही बंदा वैसे आपस की बात है, पंजाब असम्बली में हो, कौमी असम्बली में हो, कौमी सतह पे हो, यानी आप यकीन करें कि लइये की तहसील से लेकर तो इस्लामाबाद के ऐवान तक सिर्फ एक ही बंदा है जो उस्मान बुज़दार की तारीफ़ करता है उसके कामों की, और कोई बंदा मैंने तो कभी कोई नहीं टकराया शहर दे विच फिरदा कि जी हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है। यानी आलम ये है, मैं लाहौर शहर की आपको एक मिसाल दे रहा हूँ गवर्नेंस के हवाले से, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है हुकूमत कैसी चल रही है। ये भी ईद गुजरी है अभी चंद रोज़ पहले, तो फरदौस आशिकवान साहबा ने ईद के बाद ये फरमाया कि जनाब ईद के दिनों में ब्रेलर माफिया ने कीमतें बढ़ा दी और आवाम को लूटा। तो इसका मतलब है कि बुज़दार साहब की हुकूमत कहीं काम नहीं कर रही ना, तो इसीलिए ब्रेलर माफिया जो है वो 550 रुपये पे चिकन ले गया। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये है कि ये एक छोटी सी मिसाल है। इसके अलावा हॉस्पिटल में चले जाएँ,
अगर कोई बंदा शहबाज शरीफ के दौर में भी लोग सिफारिशें ढूंढते थे हॉस्पिटल में जाके, लेकिन वो सिफारिशें होती थी इस तरह की कि जनाब इमरजेंसी में तो हमें ट्रीट कर लिया गया है, तो अब हमें ज़रा कोई चंगा या डॉक्टर विज़िट कर ले, कोई प्रोफेसर विज़िट कर ले, हमें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है तो वहाँ पर ज़रा नर्सों को कहलवा दें, इस तरह के फ़ोन आते थे। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि कोई बंदा एमरजेंसी में जाए तो वो पहले सिफारिश ढूंढ रहा होता है कि जनाब ये वहाँ पे कोई डॉक्टर उन्हें अटेंड कर ले। और ऐसे वाक़यात मतलब बहुत सारे हुए हैं कि एमरजेंसी में डॉक्टर मरीज़ तड़प रहे हैं, उनके खून बह रहे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनको नहीं अटेंड किया जब तक कि ऊपर से कोई किसी ने सिफारिश नहीं करवा ली एमएस के पास से, एमएस को किसी ने चीफ़ एग्जेक्टिव का फ़ोन नहीं करवा दिया, चीफ़ एग्जेक्टिव को किसी ने सेक्रेटरी का फ़ोन नहीं करवा दिया और सेक्रेटरी को अगर मिनिस्टर का फ़ोन नहीं आ गया तो फिर तब तक आपके पेशेंट को अटेंड कोई नहीं करता। ये गवर्नेंस का हाल है। इसके बावजूद इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि बुज़दार हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत है और उनके लिए सारा कुछ बेहतर जा रहा है, और उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है आपको अपने घर से फीडिंग मिलती है। मेरे जो ज़राए हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब बातें करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि चूँकि जो इमरान साहब की बेगम साहबा है, बुशरा बेगम साहबा, जिनको लोग पिंकी पीरनी भी कहते हैं, तो उनकी कोई फ्रेंड हैं फराह खान साहब, जो सेनेट के इलेक्शन में भी सामने आ गई थी, हाँ वही, तो वो बहुत ज़्यादा राज़ी हैं उस्मान बुज़दार से। जब वो राज़ी हैं तो फिर पिंकी पीरनी भी राज़ी है, और पिंकी पीरनी राज़ी है तो इमरान खान राज़ी है, तो इमरान खान राज़ी है तो पूरा जग राज़ी है। यानी ये एक तरीक़ेकार जो है वो अपनाया गया हुआ है। बहरहाल अब ये इस वक्त बुज़दार साहब जो हैं वो उनके गिर्द एक दफ़ा फिर ख़तरे जो है ना, ख़तरा वो मंडलाना शुरू हो गया उनके सर के ऊपर, और वो जो हुमा था वो फ़िलहाल उड़ रहा है, और उनकी जगह पे कोई गिद्ध गुद्ध जो है ना उनके सर पे मंडलाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये अभी जाने वाले हैं। और आपको पता है कि गिद्ध जो है वो ज़िंदा जानदारों का गोश्त नहीं नोचते, तो उनका ख्याल है, ये लग रहा है कि इसकी अब जान निकल रही है। मैं सियासी एतबार से बात कर रहा हूँ। तो वो अब जो है ना वो उस्मान बुज़दार साहब वो काफ़ी मुश्किल में लगता है कि आने वाले हैं, और जो फार्मूला है जो बताया जा रहा है वो यही है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो 32 अरकान हैं, 30 से 32 पीटीआई के अरकान, ये कितने अहम हैं पंजाब असम्बली में। हुकूमत जो है पंजाब असम्बली में उनकी पार्टी पोजीशन में बताऊं तो हुकूमत के पास 192 टोटल अरकान हैं, जिसमें पीटीआई के 181 हैं और क्यू लीग के 10 हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक 4 हैं आज़ाद, वो कभी हुकूमत ना रल जाते, कभी नहीं रल दे, लेकिन बहरहाल इनके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 92 से 93 के करीब है। ठीक है, जबकि जो अपोजिशन है उनके पास जो अरकान की तादाद है वो 173 से प्लस है, क्योंकि 4 अपोजिशन के भी जो 4 अरकान ऐसे भी हैं जो उन्होंने किसी अपोजिशन को ज्वाइन नहीं किया, किसी हुकूमत को ज्वाइन नहीं किया, वो अलग बैठे होते हैं। 32 अरकान जो हैं, अब इनमें से अगर पीटीआई के निकल जाएँ, 181 पीटीआई है, उसमें से 32 अरकान अगर निकल जाएँ तो इसका मतलब है कि बड़े आराम के साथ जो है ना ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है। और अगर वो बजट में वोट ना दें, वो कह रहे हैं साढ़े ढिड च पीर है जनाब असी नहीं आए, सानू कोरोना हो गया जनाब असी नहीं आए, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट जमा करवा दे, और कोरोना का सर्टिफिकेट बड़े आराम से मिल जाता है। ये काम भी शुरू हो गया खैर से कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव करवा लें, पॉजिटिव को नेगेटिव करवा लें। यहाँ पे शहर में लोग करवाते फिर रहे हैं, सरकारी अफसरान ने तो कई करवा के अपने नेगेटिव को पॉजिटिव जो है ना छुट्टियाँ ली हैं, बड़ी मौजें शोजें मारी हैं। तो ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो फिर क्या होगा उस पर आइन में फ़िलहाल खामोशी है, लेकिन हो सकता है कि कोई इसमें मज़ीद सख्ती आ सके। इसी तरह अगर आप ये देखें कि अपोजिशन के 166 पीएमएलएन के हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं, 4 आज़ाद हैं। तो अगर ये 4 आज़ाद जो हैं ये मिल जाएं और ये सारे मिल जाएं तो ये 173 प्लस जो है आप समझ लें कि ये चले जाएंगे अरकान 177। ठीक है, तो 177 ये हो जाएं, और उनको सिर्फ कितने चाहिए, 9 लोग चाहिए। दूसरी साइड पे कितने बैठे हैं, 32। अच्छा, अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं बनता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस्मान बुज़दार नहीं बचता किसी भी सूरत में। तो उसको बचाने के लिए अब सारी की सारी जो ज़ोर जमाई है ना वो होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब मुझे यकीन है कि ये किसी सूरत वोट बजट में वोट लाजमी देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर ये नाअहल हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो ज़रा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लोग वो समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं सारे, इनको डरा डरू दोगे नाअहल हो जाएंगे। तो दूसरी साइड पर जिन्होंने नाअहल करवाना होता है ना वो उनके साथ मिले हुए हैं मेरी इतलात के मुताबिक।
ठीक। बट एनीवेज ये जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये टिक टुक लगी रहती है जनाब पार्टियों में, वोट वो बाहर इमरान खान को देंगे। तो इमरान खान को वोट देंगे, वो कौन कह रहा नहीं देंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत को फ़िलहाल ख़त्म नहीं करना, ख़त्म करना है उनकी पंजाब हुकूमत को, और यहाँ पर चेंज लानी है। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो इमरान खान को लाने वाले हैं, जो उनको बनाने वाले हैं, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिलेक्टर्स हैं, वो इमरान से इतने नाराज़ नहीं हैं जितने वो उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं। तो लिहाजा यहाँ पर चेंज लाने के लिए ये सारी जो है ना कारगुजारी की जा रही है, ये मेरे ज़राए का कहना है। अब देखते हैं कि ये इस कारगुजारी में किस हद तक वो कामयाब होते हैं। वैसे वो जिस काम को ठान लें, जिस काम की ठान लें, वो काम करके वो बाज आते होते हैं। माजी में हमने बहुत सारी ऐसे मिसालें देखी हैं, कहा जाता है कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया हुआ है। तो वो अब देखते हैं कि ये उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, वो अपने से प्रेशर हटाने के लिए कितने लोग 32 में से तोड़कर ख़ुद को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन ये अब आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल जो ख़बर थी वो ये थी कि जनाब पंजाब असम्बली में हुकूमत पंजाब को बजट पास नहीं करवाने दिया जाएगा। ये जो कल मीटिंग हुई है, इसमें चीज़ों को तय किया गया तरीन साहब की तरफ से, और इसी पे अब आगे अमल किया जाएगा। और इसके साथ साथ पार्लिमानी लीडर जो है वो जाकर अपनी कुर्सी मंगेगा कि साड़ी कुर्सी वखरी डा दो। ठीक है, ये सारी सूरत हाल थी, तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।